इस वीडियो में हम ट्रेनिंग नीड एनालिसिस यानी TNA के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे कि ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्या है, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों परफॉर्म की जाती है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं या इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। व्हाट इज ट्रेनिंग नीड एनालिसिस? ट्रेनिंग नीड एनालिसिस और TNA is a process to identify the gap between the actual and the desired knowledge, skills and abilities of employees. ट्रेनिंग नीड एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो एम्प्लॉयज़ के एक्चुअल नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज और डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज में गैप को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग की नीड को आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉयज़ को किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट टास्क असाइन किए जाते हैं और किसी भी टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड स्किल्स होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इसी गैप को आइडेंटिफाई करता है कि एम्प्लॉय को जो टास्क असाइन किया गया है उसके लिए जो नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ चाहिए, क्या वो एम्प्लॉयज़ के पास हैं या नहीं हैं। अगर एम्प्लॉय के पास असाइंड टास्क को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं तो इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय को किसी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर गैप एग्जिस्ट करता है कि एम्प्लॉय के पास रिक्वायर्ड नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज़ नहीं हैं तो इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के थ्रू किस तरह के क्वेश्चंस का आंसर लिया जाता है? इसमें पहला क्वेश्चन होता है विच एम्प्लॉयज़ नीड ट्रेनिंग। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो TNA के थ्रू आप आइडेंटिफाई करते हैं कि किन किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। हो सकता है सारे एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट ना हो और एक एम्प्लॉय की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट दूसरे से डिफरेंट हो। तो TNA ये आइडेंटिफाई करता है कि किन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। इसका सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे रिक्वायर। जब आपने एम्प्लॉयज़ आइडेंटिफाई कर लिए कि इन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आप इस चीज़ का आंसर लेते हैं कि इन एम्प्लॉयज़ को किस तरह की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। हर एम्प्लॉय की ट्रेनिंग नीड डिफरेंट होती है। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू डिजाइन एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर देम। जब आपने ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने एम्प्लॉयज़ भी आइडेंटिफाई कर लिए जिनको ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, तो इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिजाइन करती है ताकि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नीड्स को फुलफिल किया जा सके। फोर्थ क्वेश्चन होता है व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द ट्रेनिंग इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ का आंसर लिया जाता है कि अगर एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दे दी जाए तो उनकी परफॉर्मेंस में क्या चेंजेस आएंगी और कंपनी की क्या एक्सपेक्टेशन है कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के अंदर कितनी चेंजेस आनी चाहिए या परफॉर्मेंस में कितनी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन होता है व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ऑर्गेनाइजेशन ने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन किया है उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए होंगे। अब रिसोर्सेज में डिफरेंट चीज़ें आती हैं। सबसे पहले होता है कि आपको किस तरह का ट्रेनर चाहिए होगा। क्या वो ट्रेनर ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है या आपको बाहर से बुलवाना पड़ेगा, और ट्रेनिंग वर्क प्लेस के ऊपर दी जाएगी या किसी ट्रेनिंग सेंटर में दी जाएगी, और इसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स या गैजेट्स चाहिए होंगे। तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के थ्रू इन क्वेश्चंस का आंसर लिया जाता है। अब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस क्यों की जाती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इसकी नीड क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। अब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस इसलिए की जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है और ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के थ्रू जब एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग दे दी जाती है तो इससे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। तो जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है तो इससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ती है। तो जब एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्शन बढ़ती है तो इससे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होती है। जब एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, स्किल्स और नॉलेज आ जाता है तो इससे उनका काम भी क्वालिटी ओरिएंटेड होता है। प्रोडक्ट्स के अंदर डिफेक्ट्स मिनिमाइज हो जाते हैं। तो जब प्रोडक्ट्स डिफेक्ट्स फ्री होती हैं तो इससे कस्टमर सेटिस्फैक्शन भी इंप्रूव होती है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर भी इंप्रूव होता है। एम्प्लॉयज़ के अंदर टीम वर्क की स्किल्स डेवलप होती हैं, कोलैबोरेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं, कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप होती हैं।
तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनकी वजह से ट्रेनिंग नीड एनालिसिस परफॉर्म की जाती है। अब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। उसमें पहला चैलेंज ये होता है ट्रेनर कैपेबिलिटी। जब ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई कर लेती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेती है, तो अब जो ट्रेनर है ना, जिसने ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उसके पास भी रिक्वायर्ड स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेंट्स को सफिशिएंट नॉलेज ट्रांसफ़र कर सके। तो अब जो ट्रेनर की कैपेबिलिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये एक चैलेंज होता है कि वो एक कॉम्पिटेंट और स्किल्ड ट्रेनर को हायर करे। इसका नेक्स्ट चैलेंज होता है अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड्स। अब जब आपने ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया, ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लिया, तो अब आपने ट्रेनिंग मेथड्स को सिलेक्ट करना है कि एम्प्लॉयज़ को किस मेथड के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है, और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ को वर्क प्लेस से अवे किसी ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है। तो अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड को सिलेक्ट करना ये भी एक चैलेंज होता है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का थर्ड चैलेंज होता है वैलिड एंड लेटेस्ट ट्रेनिंग कंटेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एम्प्लॉयज़ को जो आपने ट्रेनिंग देनी है, जो उनको कंटेंट पढ़ाना है या जो कंटेंट उनको सिखाना है, वो वैलिड होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए, आउटडेटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का जो नेक्स्ट चैलेंज होता है ना, वो होता है कल्चरल इश्यूज़। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चरल इश्यूज़ भी आते हैं कि एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहते। ठीक है, एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग इसलिए नहीं लेना चाहते क्योंकि वो ये परसीव करते हैं कि अगर वो ट्रेनिंग ले लेंगे तो उनको एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का नेक्स्ट चैलेंज होता है लैक ऑफ फॉलोअप एंड एवेल्युएशन। अब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने डिज़ाइन कर लिया है, उसका फॉलोअप भी करना है कि ट्रेनिंग कंडक्ट करने के बाद एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में चेंजेस आई हैं या नहीं आई। तो ट्रेनिंग को एवेलुएट भी किया जाना चाहिए कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल थी या नहीं थी, या ट्रेनिंग प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस थे जिनका टीएनए को सामना करना पड़ता है। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।